जैसे ही आपका पहला मेंबर आता है, वो आपकी तरफ से डायरेक्ट आए या कहीं से भी आए, आपकी अपलाइन की तरफ से कहीं से भी आए, तो इनकम कहां जाएगी? इनकम आएगी इसको। ओके, जैसे ही आपका सेकंड आता है तो ये इनकम आपकी जाएगी सेकंड अपलाइन को। उसके बाद ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, ये जो 4 इनकम होंगी ये किसको आएगी? ये आपको आएगी 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की और ये 6 नंबर की। ये चारों इनकम जो है वो आपको आ गई। उसके बाद ये 7वीं इनकम जो आती है, जैसे ये 7वीं इनकम आएगी तो ये कहां जाएगी? आपकी फर्स्ट डाउनलाइन को, इसको आएगी। उसके बाद 8वें नंबर की इनकम, 9वें नंबर की इनकम, ये दोनों इनकम किसको आएगी? ये दोनों इनकम आएगी आपको। यू को, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर की जो इनकम है ये कहाँ आती है? ये आती है आपके सेकंड डाउनलाइन को। सेकंड डाउनलाइन कौन सी है? सेकंड डाउनलाइन आपकी ये वाली है, ठीक है। इसको आएगी 10वें नंबर की इनकम। उसके बाद 11 नंबर की जो इनकम है वो फिर इसी को आएगी, आपको आएगी। 12 नंबर की इनकम ये भी आपको आएगी। क्या 9-10 यहाँ पे 9-10 ये कर ले, ठीक है। नंबर तो बता ही दे उमर भाई। हाँ ठीक है सर, ठीक है चलेगा। हाँ समझ आ गई बस, ठीक। क्या 2-2 थे ना, मतलब इसके साथ 9-10 इसके साथ था ना। ओके ओके, ये 10 नंबर इनकम थी, ये 10 हो गई। हाँ ये 11-12 हो गई, ये 12 हो गई, ये 13। 13वीं को बता दें, 13वीं कहा तो और ये आखिरी, ये रिसाइकल है। ये रिसाइकल होगी। 13 नंबर की इनकम कहाँ आएगी? 13 नंबर की इनकम आएगी आपकी थर्ड डाउनलाइन को, इसको। और ये रिसाइकल होके ये इनकम चली जाएगी आपकी कहाँ पे? थर्ड अपलाइन को। अच्छा, अब समझ आइए आपको। बी क्लब की जो रिसाइकल होगी वो थर्ड अपलाइन को जाया करेगी। बी क्लब की जो 14 नंबर की इनकम जो है जी, वो पूरी स्लॉट आपकी रिसाइकल कर देगी और इनकम चली जाएगी थर्ड अपलाइन को। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके जैसी आप ये फर्स्ट स्लॉट खत्म हो गई, एक आपने एक दफा इनकम ले ली और ये रिसाइकल होके खाली हो गया, इसके बाद आपने अगर फर्स्ट स्लॉट के ऊपर इनकम लेनी है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपने सेकंड स्लॉट को अपग्रेड करना है, ठीक है। ये सेकंड स्लॉट को आपने अपग्रेड करना है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 0.001 BTC, जिसकी वैल्यू आज के दिन में है तकरीबन $30, ठीक है। और आपने अर्निंग कितनी की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकम, यानी कि 0.008 BTC ये आपने अर्निंग की। और 30 मल्टीप्लाई बाय 240 आपने अर्न किए। अब इस $240 में से आपने सिर्फ 2 BTC, सॉरी 2 बॉन्ड जो है 0.002 उससे आपने नेक्स्ट स्लॉट बाय करनी है और आपके पास नेट प्रॉफिट क्या आएगा? 0.006 BTC। यानी कि अगर हम आसान लफ्जों में बात करें, अगर कोई इन्वेस्टर आता है या कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो उसको जितनी वो इन्वेस्टमेंट करेगा उसके 6 टाइम इनकम मिलती है पहली स्लॉट के ऊपर। तो और यहाँ पे आपको पता है कि किसी एक बंदे को सक्सेसफुल करने के लिए 3 डाउनलाइन और 3 अपलाइन, क्योंकि अगर आपको हम यहाँ पे ये हो गई आपकी फर्स्ट अपलाइन, सेकंड अपलाइन, थर्ड अपलाइन,
ये हो गए आप U, फर्स्ट डाउनलाइन, सेकंड डाउनलाइन और ये थर्ड डाउनलाइन। तो यहां पे क्या है कि आपने करना क्या है, आपने अपनी इस तरह की अपलाइन, यानी कि ऐसी अपलाइन जो कि 3 लोग ऐसे हो, आप फॉर एग्जांपल मेरे साथ अटैच होते हैं, तो आपने मुझसे ये पूछना है कि भाई मेरे ऊपर कौन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैंने रेफरल कोड भेजा, तो आपने देखना है मेरे ऊपर कौन है और उसके मेरे ऊपर से ऊपर कौन है, यानी कि ये मैं हूं, मैंने आपको रेफरल कोड भेजा, ये मैं हूं, मेरे ऊपर कौन है। मिसाल के तौर पर मेरे ऊपर है शवेज जी। ठीक है, अब शवेज जी के ऊपर कौन है, शवेज जी के ऊपर है जी फॉर एग्जांपल किंग खान साहब। ठीक है, तो इसका मतलब किंग खान साहब भी काम करने वाले हैं, शवेज जी भी काम करने वाले हैं, मैं भी काम करने वाला। उसके बाद आपने क्या करना है कि डाउनलाइन में पहले 3 लोग आपने ऐसे लगाने हैं जिनका आपको पता हो ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लगा दिया किसको, शाहनवाज को लगा दिया मैंने। दूसरे नंबर पे मैंने लगा दिया जी फॉर एग्जांपल साहिल को लगा दिया। तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे लगा दिया जी मिसाल के तौर पे इसको लगा दिया, हाँ जी सीनियर को लगा दिया। अब मुझे पता है कि ये तीनों शाहनवाज भी और साहिल भी और जी सीनियर ये तीनों काम करने वाले। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ अपनी ये 8 इनकम हर स्लॉट से लेनी। क्यों? क्योंकि मैं कोई और बंदा नहीं लगाता और मेरे रेफरेंस से कोई नहीं आता। ये 3 नीचे काम करने वाले, 3 ऊपर काम करने वाले, ऑटोमेटिकली मेरे 14 सर्कल इन्होंने ही फिल करने हैं। और जैसे जैसे मेरी हर स्लॉट के ऊपर 14 सर्कल फिल होते जाएंगे, मैंने उसका 8 इनकम आई, उसमें से 2 इनकम से अगली स्लॉट ले ली। फिर ये जाहिर है ये भी काम करने वाले, ये भी अगली सेकंड स्लॉट पे आएंगे 8 इनकम, 14 इनकम लेके। तो उसके बाद क्या होगा, इनके आने से फिर मेरी 1 सेकंड में फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे ये 6 लोग लाने में फॉर एग्जांपल मुझे टाइम लगा था, मुझे 3 अपलाइन, चलो अपलाइन तो एक स्टेप बाय स्टेप होंगी सॉलिड, 3 डाउनलाइन अच्छी सिलेक्ट करने में मुझे फॉर एग्जांपल 2 दिन लगते थे। और इनके 6 बंदों के काम करने में मुझे चलो 1 हफ्ता लग गया, मुझे पहली स्लॉट के 14 सर्कल फिल होने में और उसमें इनकम आने में। लेकिन उसके बाद टाइम नहीं लगना। क्यों? क्योंकि 6 लोग मिलकर मुझे कामयाब कर रहे हैं। ये मेरी हर स्लॉट जैसे ही मैं अपनी 6 इनकम में से 8 इनकम में से 2 इनकम से अपनी अगली स्लॉट बाय करता हूं, तो क्योंकि ये काम करने वाले ये फौरी मेरे बाद आ जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैंने जरा सी गलती कर दी, मिसाल के तौर पे कि मेरे नीचे से इन तीनों में से किसी की भी पहले यानी कि मेरी फिल हो गई, 8 हो गए, मेरा रिसाइकल हो गया, लेकिन मैंने अगली स्लॉट बाय नहीं की और इन तीनों में से किसी एक की स्लॉट फिल हो गई और इन्होंने मुझसे पहले अपनी स्लॉट अपग्रेड कर ली सेकंड स्लॉट, तो ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल इसने किया, तो क्या होगा, ये मेरी यहाँ पे आ जाएगा अपलाइन, या मेरी इस जगह पे ये आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों और मैं जितना भी काम करेंगे, जिस तरह पहले मुझे इनकम आती थी सारों की ऊपर वालों की, तो उसके बाद क्या होगा, इसको सारी इनकम जा रही हो क्योंकि ये रिप्लेस हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपने कि स्लॉट पहले फिल करनी है। नो डाउट कि आपने इनकम कमा के फिर अगली स्लॉट लेनी है, लेकिन जब आपको लगे कि आपके यार 8 सर्कल पूरे हो गए, 10 सर्कल फिल हो गए, उसके बाद आपने अलर्ट रहना है। और जैसी आपकी स्लॉट रिसाइकल हो, आपने पहले से अपना फंड, अपने यूएसडीपी वो आपने अपने वॉलेट में रखने हैं, ताकि जैसे ही हो आप फौरी उसको अपग्रेड कर लें, ताकि उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं, आपके नीचे ऊपर से कोई भी आए। अच्छा, ये आपके पास ऑप्शन होगी कि पहली 5 स्लॉट जो है, एक सेकंड, ये आपके पास ऑप्शन जो अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को अनाउंस नहीं की, ये मैंने उसमें अनाउंस की थी, क्या नाम उसका, मलेशिया में, सॉरी श्रीलंका में, कि फर्स्ट 5 स्लॉट्स जो है वो आपकी लॉक्ड होगी। ठीक है, ओपन होंगे, लॉक्ड ओपन हो, यानी कि पहली 5 स्लॉट आप ले सकते होंगे, लेकिन
छठी स्लॉट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने 5th स्लॉट की 14 इनकम पूरी करनी पड़ेगी। तो पहली 5 स्लॉट्स में आपको जो है ना दौड़ लगेगी कि आप पहले आप अपनी 5 स्लॉट बुक करते हैं या आपकी अपलाइन करती है। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर ये पहली 5 स्लॉट में से किसी भी स्लॉट पे आपकी डाउनलाइन में से किसी ने अगली स्लॉट बुक कर ली आपसे पहले, तो सिर्फ उस स्लॉट की इनकम जो है वो उसको जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बाकी की सारी स्लॉट्स की इनकम जाएगी, लेकिन अगर उसको इनकम ज्यादा जाएगी तो इसका मतलब है कि 3rd स्लॉट, मिसाल के तौर पे ये 3rd स्लॉट जो थी ये शाहनवाज ने मुझसे पहले बुक कर ली, ये तीसरे नंबर पे था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मेरी 3rd स्लॉट पे ये मेरी अपलाइन है। अब जब ये अपलाइन है तो ऊपर नीचे से जो भी इनकम आ रही है वो पहले 14 सर्कल किसके फिल होंगे, शाहनवाज के, क्योंकि इनकम तो सारी इसको जा रही है, ठीक है। तो जब इसको इनकम जा रही है तो ऑटोमेटिकली 4th स्लॉट भी इसकी पहले ओपन होगी, तो उसके मार्जिन से ये पहले अपलाइन बन जाएगा मेरी, 4th स्लॉट का ही बन जाएगा, 5th का ही बन जाएगा। तो इसको मैनेज आपने ऐसे करना है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो उस वक्त आपने कहीं और से इनकम आने का वेट नहीं करना, अपने ही डायरेक्ट जो होंगे आपके उनको आपने कम से कम 3rd स्लॉट तक या 4th स्लॉट पे फोरी उनको लगा देना, ताकि उसकी डायरेक्ट इनकम से आपके 14 सर्कल पहले फिल हो जाए और आप शाहनवाज से पहले 5वीं स्लॉट ले लें, ताकि आप दोबारा से सुपीरियर हो जाए उसके। ये मैंने आपको एक टेक्निकल चीज बता दी है कि अगर इन केस आपकी कोई डाउनलाइन आपकी अपलाइन बन जाती है तो उस स्लॉट के ऊपर तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन 8वीं स्लॉट तक वो आपकी अपलाइन ना बनी रहे, उसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी या तो जो टीम होगी उनको कहना है डायरेक्ट लोगों को कि जल्दी जल्दी अपनी 3rd स्लॉट 4th स्लॉट करें। बहुत सारे लीडर तो ऐसे हैं पहले से बॉन्ड दे देंगे कि यार ये पकड़ो और अपनी अगली स्लॉटें बुक कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप अपनी डाउनलाइन के दोबारा से अपलाइन बन जाएंगे और ये जो इनकम 14 इनकम आपकी डाउनलाइन वाली को जा रही थी वो फिर आपको आएगी अगली स्लॉट से। तो जब 14 सर्कल की इनकम पहले आपको आएगी तो इसका मतलब है कि आपकी स्लॉट पहले रिसाइकल होगी आपकी डाउनलाइन से पहले, तो अगली स्लॉट भी आपने उसके बाद आप ही अपलाइन होंगे। लेकिन एक गलती, कौन सी गलती, कि अगर आप सोए रह गए, ठीक है, और आपकी 14 सर्कल पूरे हो गए और आपकी डाउनलाइन ने पहले कर दिया। हाँ, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने डाउनलाइन को कि भाई जिसने भी अपनी नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करनी हो वो पहले डिस्कस कर ले आपसे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी डाउनलाइन अगर आपके साथ लॉयल होगी तो वो आपकी बात मान लेगी। अगर उसने दिल में कोई बात रखी हुई कि यार इन्हें बड़ा कमा लिया, मैंने तो 4 प्रोजेक्ट में मेरी अपलाइन था, इस बार जो है ना मैं इसकी अपलाइन बनूंगा, तो उसने क्या पता पहले से बंदोबस्त किए हो, ठीक है। वो पहले से अपनी 14 इनकमें अपनी लगा के तो दूसरी स्लॉट में आपसे पहले बन जाए अपलाइन। बहुत कुछ हो सकता है, हर बंदा समझदार है। जब पहले लॉन्च किया था उस वक्त भी बहुत सारी डाउनलाइन जो थी वो अपलाइन बन गई थी, लेकिन सिनेरियो कुछ और था। आज के दिन में सिनेरियो ऐसा है कि आपको डरने की जरूरत उस डाउनलाइन से है जिसकी डायरेक्ट आपसे ज्यादा है। ये बात ध्यान में बिठा लें कि अगर आप टीम की इनकम पे डिपेंड कर रहे हैं, और मैं एक नाम ले लेता हूँ, जिस तरह हामिद खान है ये बड़ा डेंजरस आदमी है इस सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इसके तो पता नहीं कितने डायरेक्ट है, 25,000 डायरेक्ट है। अच्छा, इसके 25,000 डायरेक्ट है बी लव नेटवर्क में। इसी तरह अगर हम राहुल की बात करें, वो भी यूट्यूब के करता है, अगर हम उनकी बात करें तो उसकी भी हजारों में डायरेक्ट है। तो इनको लगाना तो कह लो कि दावत देने वाली बात है कि भाई आजा मेरी अपलाइन बन जा। क्यों? क्योंकि हम, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे कितने डायरेक्ट होंगे, मैं तो यानी कि अब नहीं करता, लेकिन कंपनी के कितने डायरेक्ट होंगे कोई नहीं पता। ये तो कंपनी के अपलाइन ब्रांच है, जो जिस तरह का सिस्टम, जिस तरह के इनके डायरेक्ट है, क्योंकि इनका तो छठा ही लगना है। अगर फॉर एग्जाम्पल इनके 100-200 भी डायरेक्ट आ गए, ठीक है, तो ये तो भाई अपनी जितनी ये जो 3 अपलाइन नजर आ रही है, ये 4 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया राहुल, तो ये तो इन चारों की अपलाइन बन जाएगा।
ठीक है, अगर इनके ऊपर कंपनी है तो ये तो कंपनी का भी अपलाइन बन जाएगा। क्या कंपनी के तो बहुत सारे होंगे, कंपनी का तो मसला नहीं, लेकिन हमें खतरा है। ठीक है, लीडर्स को खतरा होना चाहिए इस तरह के बंदों को। अब जैसे शाहनवाज की बड़ी कोशिश है कि इस तरह के लोग इसके साथ लग जाए, लेकिन वो बीला पे नहीं लगे तो इसमें भी नहीं लगेंगे। उन्होंने मेरे साथ ही लगना ही, मुझे पता है। तो बात करने का मकसद क्या है? आपने मेरे साथ, हाँ, तो बात करने का मकसद क्या है कि यहाँ पे कोई ज्यादा डायरेक्ट वाला बंदा अपने अपने साथ नहीं अटैच करना। ये भी मैं मशवरा दे दूं आपको, क्योंकि आप चाहे ना चाहे वो आपका सुपीरियर बन जाएगा, वो आपकी अपलाइन बन जाएगा, क्योंकि उसने तो एक रेफरल कोड भेजना है तो उसके 14 सर्कल पूरे। आप अभी इंतजार कर रहे हो यार मेरी 10वीं इनकम आ रही है, ये अभी सिर्फ 4 इनकमें और आ जाए तो मैं अगली स्लॉट करता हूँ। उसने आपसे पहले उसकी होगी तो वो अपलाइन हो जाएगा। तो खैर ये सिंपल था, मैंने इस तरह प्लान बता दिया। कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई क्वेश्चन? मार्केटिंग प्लान के हवाले से कोई, इस प्लान के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है लीडर सारे माशाल्लाह इनको क्लियर है। हाँ जी, कॉन्सेप्ट सारा। बोलना चाह रहा है कि नहीं बोलना चाह रहा? नहीं, को होस्ट है, अनम्यूट कर सकते यार हैं। बोलना तो चाह रहे हैं सर, बट बोलने लायक कुछ है नहीं, चीजें साफ सुथरी हैं। और मुझे लगता है जी सीनियर सर भी वहाँ है, तो कुछ अगर क्वेश्चन है तो सर भी कर सकते हैं जी। नहीं शवेद जी, आप ही करें। जी सीनियर को तो टेंशन पड़ गई है, जाहिर है जब मेरे डायरेक्ट इतने होंगे हैं तो मुझे प्लान बहुत शानदार था। उमर सर बहुत बढ़िया से समझाया आपने, और जितना भी कोजेस ऑफ लीडर है, मतलब प्लान सभी को समझ में